नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी मछली शहर के बसराहा गांव में है। ये घर घुरहु बिंद का है, जो कि आज से 4 साल पहले अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वो जाते हैं गुजरात में। मछली पकड़ने का काम वो शुरू करते हैं, लेकिन गलती से समुंदर में उनकी जो नौका है वो बॉर्डर लाइन पार कर जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान की जो फोर्स रहती है वो न सिर्फ घुरहु बिंद को बल्कि उनके साथ तमाम 8 लोग जो कि जौनपुर के रहने वाले सबको अरेस्ट कर लेती है और कराची की जेल में डाल देती है। जिसके बाद परिवार लगातार जो है घुरहु बिंद को छुड़वाने के प्रयास कर रहा था। लगातार चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, सबके पास परिवार ने जो है गुहार लगाई कि हाँ, उनके परिवार के जो मुखिया हैं उन्हें छुड़ा लिया जाए, क्योंकि परिवार जो है वो परिवार पे संकट के बादल छा गए हैं और परिवार का जो मुखिया है वो पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। 4 साल का एक लंबा समय बीत जाता है, लेकिन वो सभी लोग छूट करके नहीं आते और इस बीच खबर आती है कि घुरहु बिंद की पाकिस्तान की जेल में मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। हालांकि जो बताया ये गया वहां से कि उन्होंने खुद से जो है ये कदम उठाया है, लेकिन अब इसकी सत्यता कौन बताए कि उन्होंने ये कदम उठाया या फिर पाकिस्तान के लोगों के टॉर्चर की वजह से उनकी मौत हो गई। ये परिवार है, आप देखिए, और देखिए घुरहु बिंद की पत्नी है, ये जो है पड़ी हुई है बेसुध सी। जब से इन्हें ये सूचना मिली है, इन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा कि हाँ, उनके पति कमाने गए हैं, लेकिन 4 साल बाद ये खबर ऐसी आएगी जो कि पूरे परिवार को तोड़ कर रख देगी। उम्मीद उन्होंने यही लगाई थी कि आज नहीं तो कल मेरे पति लौट करके आएंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो ये पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन खबर ये आती है कि घुरहु जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तमाम लोग गांव के जो है वो पहुंच रहे हैं, शोक संवेदना देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस परिवार के साथ दुख की घड़ी में सब लोग खड़े हैं और अब जिला प्रशासन भी ये कह रहा है खुद कि हाँ, इस परिवार को जो भी आर्थिक सहायता होगी वो मुहैया कराई जाएगी। ज़रूरत की जो सुविधाएं होंगी वो ज़रूर इस परिवार को मुहैया कराई जाएंगी। तस्वीरें देखिए, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं और लगातार लोग जो है बस अब इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां से डेड बॉडी यहाँ आ जाती है। बता दें कि डेड बॉडी वहां से चली, लेकिन अमृतसर में अटक जाती है। बाघा बॉर्डर के जरिए घुरहु बिंद की डेड बॉडी जो है ये पार कराई गई, हिंदुस्तान में पहुंची, लेकिन अमृतसर में जो है मर्चरी में रख दी जाती है, ये कह करके कि अभी कुछ कागज जो है वो पाकिस्तान से नहीं आए हैं। तो उस एनओसी का इंतजार किया जाने लगा और पहले परिवार को ये बताया गया कि अमृतसर से बॉडी जो है वो हवाई जहाज के जरिए बाबतपुर एयरपोर्ट पे आएगी और उसके बाद वहां से फिर घर तक आएगी। लेकिन अब जब हम यहाँ पहुँचे और आज जब ये आशंका जताई जा रही थी कि आज बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगी, लेकिन अब ये पता चला कि बॉडी जो है वहाँ से आगरा पहुँच गई है और आगरा से एम्बुलेंस के जरिए बाई रोड जो है वो यहाँ तक आएगी। तो आगरा में घुरहु बिंद की बॉडी जो है वो रखी हुई है और परिवार इंतजार कर रहा है कि आखिर वो डेड बॉडी कब तक यहाँ पहुँचेगी। आप समझ सकते हैं किस कदर जो है पाकिस्तान की जेल में यातनाएं दी गई होंगी, न सिर्फ घुरहु बिंद को बल्कि और भी जो लोग हैं उन सबको किस कदर वहाँ पे यातनाएं दी जा रही हैं। इसका अंदाज़ा आप भी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो किस्से आप देखते चले आए हैं, वही हकीकत है। और यहाँ पे देखिए, ये इनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब जरा से बाहर आइएगा। कब गए थे घुरहु बिंद गुजरात जो है? आज 4 साल हो गया सर। 4 साल हो गया। हाँ, कितने लोग थे इनके साथ? इनके साथ तो ये यहाँ से जैसे एक गांव के 4 आदमी थे। हम्म। गांव के 4 आदमी, बाकी और रिश्तेदार हैं 4 आदमी, 8 आदमी कुल थे। तो कोई छूट कर आया नहीं अभी? कोई छूट कर नहीं आया। इनके घुरहु घुरहु की मौत हो गई वहाँ जेल में। हम्म। अभी वहाँ पाकिस्तानी बोलते हैं कि ताड़ना करता था इसलिए ख़त्म हो गए सर। क्या कुछ आप लोग को पता चला किस तरह से वहाँ पे जेल में बर्ताव करते थे हिंदुस्तानियों के साथ, जो यहाँ के कैदी, इनके साथ कुछ जानकारी मिली आप लोग? तो जेल में सर वही बर्ताव करते थे, एक रोटी खाने के लिए देते थे। हम्म। जो है सुबह के टाइम एक रोटी, दोपहर में देते थे खाने के लिए। हम्म। तो 2 रोटी से आदमी कहाँ से पेट भरेगा। मतलब इतना अत्याचार जो है, मतलब सिर्फ इसलिए कि हाँ हिंदुस्तान के थे आप? हाँ, इसीलिए कि हिंदुस्तान के हम हैं इसलिए ताड़ना करता था। कहाँ कहाँ आप लोग गए थे मदद के लिए कि हाँ छुड़वा लाया जाए, परिवार के सदस्य को जो हमारा छुड़वाया जाए? कहाँ कहाँ आप लोगों को गुहार लगाई? हम लोग सर 4 साल से बहुत दौड़े। जो है हम्म। बीपी सरोज के पास, सीमा के पास गए, संजय निषाद के पास गए, योगी के ऑफिस में गए, लेकिन सब जगह कागज दे दिए सर। वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीपी सरोज ने कोई पत्र वगैरह भी लिखा था कि शायद लोग के लिए जो है कि छूट के आ जाए जल्दी से?
सर बीच में वो एक पत्र भी उनका आया था कि हाँ वो जो मछुआरे फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए वो प्रयासरत हैं, लेकिन छूट कर नहीं आए। क्या रिहाई की कोई सूचना कभी मिली थी? सर वही एक बार यहाँ पेपर में दिया था कि ये लोग अब छूटने वाले हैं, रिहाई हो गई है, अब छूट के आएंगे। हमारे घर फ़ोन गया यहाँ से, जो है हमारी सड़वाइन बोली कि तुम्हारे भाई छूट गए हैं। तो मैं तो बड़ा खुशी हुआ, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं छूटे। सीमा हैदर यहाँ पाकिस्तान से भारत में चली आई, इसलिए फिर वापस कर लिया, वो नहीं आने दिया। अच्छा, मतलब सीमा हैदर यहाँ आ जाती है, इसके बाद पाकिस्तानियों को और गुस्सा आ जाता है और फिर जिनको छोड़े रहते हैं सबको फिर से जेल में डाल देते हैं। फिर से जेल में डाल देता है। यहाँ बिल्कुल देखिए किस तरह से जो मामला है वो यही निकल के आ रहा है कि रिहाई वहाँ से की गई थी और ये आशंका जताई जा रही थी कि हाँ आप सब लोग अपने परिवार के पास आ जाएंगे, वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच सीमा हैदर जो है वो आ जाती हैं सचिन के पास हिंदुस्तान, और उसके बाद जो है फिर जिनको रिहा किया गया था फिर उनको उठा करके कराची की जेल में जो है वो डाल दिया जाता है। आप देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बर्ताव में कितना अंतर है कि यहाँ पर सीमा हैदर आती है और उसको जो है यहाँ पर रखा जाता है, उसको जेल में नहीं डाला जाता। लेकिन वही हिंदुस्तान के जो लोग आम जनता जो कि अपना मछली पकड़ करके अपने जीवन यापन के लिए जो काम कर रही थी और गलती से बॉर्डर लाइन पार कर जाते हैं समुद्र में, और उसके बाद उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है और जबरन उनके ऊपर प्रेशर रखा जाता है कि किस तरह से वो आरोप ये साबित कराया जाता है कि हाँ आप जासूसी करने के लिए पाकिस्तान की सीमा में आए थे। इसको लेकर के लगातार जो है वहाँ पे टॉर्चर करने का काम जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज द्वारा जो है पाकिस्तान फोर्स द्वारा वो किया जाता है, और इसी टॉर्चर का नतीजा रहा कि आज गुरहु बिंद अपने परिवार में इस दुनिया में अब वो नहीं है। परिवार को इंतज़ार था कि गुरहु बिंद आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। खबर आती है उनके मौत की, और देखिए तमाम और लोग हैं गांव की वो जो है यहाँ पे पहुंची हुई हैं और सबको बस यही एक उम्मीद है। सब लोग यही सोच रहे थे कि हाँ गुरहु बिंद सही सलामत आएंगे, लेकिन गुरहु बिंद जो है वो नहीं आए। और अब बाकी जो और लोग बंद हैं उनकी सलामती की दुआ सब लोग कर रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है उन लोगों को रिहा करा लिया जाए, वरना एक दिन ऐसा ना हो कि उनके भी मौत की खबर आए। ये सोनावा सोनावा? सुल्तानपुर। आप लोग सुल्तानपुर से आई हैं? सुल्तानपुर जिला? नहीं, ये बताइए कि अभी तक तो हमको पता था कि 8 लोग हैं। उन 8 लोगों के दूसरे जिले के लोग आप लोग आए हैं? तो आप लोग भी बिंद हैं? तो सूचना पा के आए हैं क्या आप लोग? मतलब सुल्तानपुर यहाँ कहीं है कि जिला सुल्तानपुर जिला? हाँ, सुल्तानपुर जिला। तो आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? सुल्तानपुर से 3 और जनपद जौनपुर से 4। अच्छा, कब गए थे? आपके पति क्या नाम है? हमारे पति का नाम लाल मंदिर है, घर नंदापुर है। अच्छा, और मछली शहर मतलब होता है। अच्छा, आपके भी पति हैं? हाँ हमारे साथ पति भी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अच्छा, आप इसमें धर्मेंद्र? हाँ। अच्छा, ये आप? हमारे पति का नाम पिंटू है, जिला सुल्तानपुर, ग्राम चतुर्भुजपुर। वो भी उन्हीं के साथ ही उन्हीं के बने? साथ में 4 साल हो गए। अच्छा, कितना पैसा मिलता था कि वो लोग पैसे की लालच में या परिवार चलाने के लिए वहाँ चले गए? अब कमाने खाने के लिए गए थे, हमको ये नहीं पता है कितना मिलता है। पहली बार गए थे? पहली बार में ही जाते ही बताया जा रहा है कि 1 महीने में ही पकड़ लिए गए थे। पहली बार गए। अच्छा, और किसके पति हैं? हमारा अच्छा, क्या नाम है? सुरेश गिन, अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? नंदापुर मछली शहर। अच्छा, आपके भी पति हैं? हाँ, बताइए। सुल्तानपुर जिला, गांव सोनावा। अच्छा, हमारे पति का नाम है सवारा। और किसका बेटा भी? किस आपका बेटा है? हाँ। इसी जनपद की रहने वाली हैं? सुल्तानपुर भदोही की हैं। अच्छा, क्या नाम है उसका? नीरज है। अच्छा, और कोई बच्चा है इसमें? आपका क्या नाम है? पति हैं आपके कि बेटा है? बेटा है। अच्छा, मुलायम। अच्छा, आप ये सब बताइए। आप लोग की सरकार कहती है कि जो है हम सभी सबका साथ सबका विकास, और 4 साल से आप लोग गुहार लगा रही हैं सरकार से। कोई सुनवाई नहीं। और कोई बहुत बड़ा अपराध तो है नहीं, वहाँ पे बॉर्डर ऐसा है कि लोग बैठ के चले जाते हैं।
मार खाई लिए चोरी डकैती मार का तब कहीं की गवा ना आई है बेटे के लिए लड़के पति आप सबके जो है बच्चे भी हैं? अच्छा, लड़के बच्चा है। आप लोग सब लोग कहीं गुहार लगाई कहीं? हमारे सब कोई 4 साल से जहाँ जहाँ बताए सब गए।